गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज प्लस वन क्लास का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं बेटे आपके सामने। और आज का जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर। मेनली अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लस वन क्लास की फिजिक्स की, तो प्लस वन क्लास की जो फिजिक्स होती है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है। इससे पहले अपन ने चैप्टर किया था फिजिकल वर्ल्ड, जो एक बिल्कुल बेसिक चैप्टर था जिसके अंदर फिजिक्स क्या होती है और फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर अपन ने की थी, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म क्या था। तो इस चैप्टर के अंदर आज आप क्या करने वाले हैं, तो एक बेटे पहले बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, कितने टाइप्स की ये क्वांटिटीज होती हैं। फिर डायमेंशन और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एरर। एरर और डायमेंशन जो होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इनसे रिलेटेड वहां भी अपने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो उन चीजों को करने से पहले बिल्कुल बेसिक चीजें पहले समझ लेते हैं। तो चैप्टर का जो नाम क्लियर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है पहले तो इसी को ही, फिर आते हैं बाकी चीजों के ऊपर। तो चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो मेजरमेंट क्या चीज होती है। अगर मैं बात करूं तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना। और उन चीजों को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जिनको बोला जाता है यूनिट बनाए जाते हैं। ठीक है बेटे। अब मेजरमेंट होता क्या चीज है, अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर आऊं तो इन चीजों को डेफिनेशन के कंपैरिजन विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। और इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको क्वांटिटीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्वांटिटीज कौन सी, फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी, फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी होते क्या हैं आप सभी लोग जानते हो, और लोअर क्लासेस के अंदर बहुत सारी आपने क्वांटिटीज के बारे में किया भी है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी, लेकिन आपको पता नहीं था कि दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। आज मैं आपको बताता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अपने आसपास जिन चीजों को भी आप मेजर कर सकते हो बेटे, एरिया को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, वॉल्यूम को मेजर करना है, स्पीड को मेजर करना है, वेलोसिटी को मेजर करना है, मतलब किसी भी चीज को, फोर्स को मेजर करना है, अपने वर्क को मेजर करना है, एनर्जी को मेजर करना है। बहुत सारी चीजें हैं अपने पास जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है। तो मतलब जिन भी चीजों को आप मेजर कर सकते हैं बेटे, मापा जा सकता है जिन चीजों को, उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, तो फिर से बता देता हूं, नहीं हुआ तो। जिन चीजों को बेटे आप लोग माप सकते हो, मापा जा सकता है, जिन चीजों को मेजर कर सकते हो, उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन में देखो क्या कहती है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटी वी कैन एक्सप्लेन फिजिकल फिनोमेना। किसी भी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जिस भी वैल्यू के साथ, उसको बोला जाता है बेटे फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स। मैंने आपको कितनी फिजिकल क्वांटिटीज बता दी। अच्छा, अब किन को मेजर नहीं कर सकते, यहां पर बात आती है। जैसे मैं कितना खुश हूं या मैं कितना उदास हूं, हैप्पीनेस, सैडनेस। ठीक है बेटे, जिन चीजों, इमोशंस अपने हो गए, इन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। इमोशंस हो गए, इनको आप मेजर में कितना खुश हूं या कितना दुखी हो रहा हूं, इन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते ना। तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है बेटे। तो फिजिकल क्वांटिटी वही है जिनको मेजर कर सकते हैं, मापा जा सकता है। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां पर कि बताओ फीवर इज अ फिजिकल क्वांटिटी और नॉट। तो सोचने में तो ये आता है कि जब भी फीवर होता है तो इसको थर्मामीटर की हेल्प से मेजर कर लेते हैं कि कितना बुखार हुआ है, तो इसका मतलब फीवर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बट बेटे फीवर जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। फीवर को आप नहीं माप रहे हो, आप किस चीज को मेजर कर रहे हो, आप टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो। तो टेम्परेचर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फीवर को आप मेजर नहीं कर सकते। फीवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज फिजिकल क्वांटिटी है, बॉडी टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, हैप्पीनेस, इमोशंस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब इन चीजों के ऊपर आते हैं। जैसे मुझे इसी बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं एक सबसे पहले क्या काम करना होता है बेटे, स्टैंडर्ड डिसाइड करना होता है, कि यूनिट डिसाइड करना होता है। कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड, जैसे मैं ये मार्कर को डिसाइड कर लेता हूँ, एक यूनिट बना लेता हूँ। तो मैं क्या सोचता हूँ कि इस
बोर्ड की जो लेंथ है मेरे, सपोज कर लेते हैं 5 मार्कर के इक्वल है इस बोर्ड की लेंथ। इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 5 मार्कर के इक्वल है। तो मुझे क्या पता चला बेटे, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया, मार्कर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड किया। अब इस यूनिट को मैंने क्या किया, जिस चीज की मुझे लेंथ मेजर करनी थी उसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया। देखो डेफिनेशन भी क्लियर करता हूं, कंपैरिजन विद ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फिक्स किया जिसके अकॉर्डिंग मुझे मापनी है इस लेंथ। फिर मैंने उस स्टैंडर्ड को इसकी लेंथ के साथ क्या किया, कंपेयर किया। इससे मैं इसको मेजर भी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मैंने कंपेयर किया। और फिर मैंने क्या देखा कि इसकी जो लेंथ है वो 5 मार्कर के इक्वल आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ बेटे, मेजरमेंट हो जाती है कंप्लीट। सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट को करने से पहले हमेशा उसका स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, फिर उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाता है, कंपेयर किया जाता है जिस क्वांटिटी के साथ जिसको आपने मेजर करना है उसके साथ, और फिर क्या देखा जाता है कि वो वैल्यू कितने की इक्वल आ रही है। जैसे ये लेंथ है, ये तो ये कितने की इक्वल आ रही है, 5 मार्कर की लेंथ के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर देखो बेटे, जब भी मैं किसी कंप्लीट, तो मेरे पास ये कंप्लीट मेजरमेंट होगी। तो जब भी किसी मेजरमेंट को किया जाता है तो वहां पर आपको 2 चीजें मिलती हैं बेटे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एक तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ दूसरी चीज आपको क्या मिली, ये क्या था, स्टैंडर्ड था, यूनिट मिला। और ये लेंथ कितनी लेंथ होगी, तो ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ध्यान रखना बेटे, तो जब भी किसी चीज को मेजर करते हो तो आप किसको मेजर कर रहे हो, मैग्नीट्यूड को मेजर कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को आप मेजर करते हो। और जब भी मेजर करते हैं तो अपने को 2 चीजें मिलती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है और दूसरा उसके साथ में यूनिट मिलता है बेटे। और आपकी +1 क्लास का फर्स्ट फॉर्मूला ही यहीं से ड्राइव होता है, P इज इक्वल टू NU, वेयर P क्या चीज होता है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, N क्या चीज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U क्या चीज होता है, यूनिट होता है। तो जैसे मैं यहां पर मेजर करूं तो 1 किलोमीटर क्या चीज है बेटे, एक टाइप का डिस्टेंस है, एक टाइप की लेंथ है। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, 1 क्या चीज हो गया मेरे पास, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और किलोमीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक यूनिट है बेटे। तो इस टाइप से मेरे पास क्या बन जाती है, एक फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर मेजरमेंट बन जाती है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, तो प्लीज एक बार राइट कर ली, मैं इरेज करने वाला हूं। हाँ जी, तो इसमें एक चीज और देखो बेटे कि जब भी आप मेजर करते हो तो यहां पर P इज इक्वल टू NU का मतलब, अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर बात करूं, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, जैसे 3 बच्चे हैं वो मेजर करते हैं अलग अलग वैल्यू को, एक मेजर करके लाते हैं मेरे पास वैल्यू 1 किलोमीटर बोलता है, सेकंड बोलता है सर उसकी वैल्यू कितनी है, 1000 मीटर है, और थर्ड आगे कहता है कि सर उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख सेंटीमीटर है। ठीक है बेटे, 1 लाख सेंटीमीटर है। अच्छा, तो यहां पर बात करते हैं बेटे, अब इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी, डिस्टेंस, चाहे मैं उसको 1 किलोमीटर बोलूं, चाहे मैं उसको 1000 मीटर बोलूं, या उसको मैं 1 लाख सेंटीमीटर बोलूं, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस है तो वो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमेशा कांस्टेंट होती हैं, चाहे उनको किसी भी यूनिट के अंदर आप मेजर करो। तो यहां पर देखो बेटे, एक चीज सबसे ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो वैल्यू यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की यहां पर स्मॉल वैल्यू है तो यूनिट हमेशा क्या होगा, लार्जर होगा। ये चीज ध्यान देने वाली बेटे, और इंपॉर्टेंट भी है। अगर वैल्यू स्मॉल है तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। देखो अगर मैंने यूनिट को छोटा किया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, और भी बढ़ गई। यहां पर मैंने यूनिट को और छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
यूनिट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर आप किलोग्राम के अंदर भी मेजर करते हो तो मास को मेजर करोगे बेटे किलोग्राम में 5 केजी, मास क्या लिखते हो 5 केजी। अगर इसको ग्राम के अंदर भी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप 5000 ग्राम, 5000 ग्राम। 5 केजी इज इक्वल टू 5000 ग्राम। देखो चाहे मैं 5 केजी बोलूं या 5000 ग्राम तो मास तो उतना ही रहेगा, तो फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली है, अगर मैंने यूनिट बड़ा ले रहा हूं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम है। यहां पर अगर मैं यूनिट छोटा ले रहा हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है बेटे, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो यहां पर एक और अपने पास फॉर्मूला बन जाता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 और इसका आगे अपन डायमेंशंस के अंदर जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो वहां भी इस फॉर्मूला का मेनली यूज करेंगे। N1U1 क्या चीज है, N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे यहां पर ये बोलूं मैं इसको N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, U1 क्या है, इसका यूनिट है, केजी है, इज इक्वल टू N2 क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, U2 क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया बेटे। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अगर और कोई फिजिकल क्वांटिटी होती तो मैं क्या बोलता, N3U3 बोलता बेटे। तो इस वे के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को रखा जाता है। अच्छा राइट कीजिए। हाँ जी, अब देखते हैं बेटे, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी छोटी है। अगर मैं यहां पर बात करूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो अब आप देखोगे कि इन दोनों में से क्वांटिटी में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो जब बेटे बात करते हैं यहां पर तो देखने में लग रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी होगी। तो देखो जब पावर की आप बात करोगे तो 10⁻⁻90 का मतलब क्या बन गया कि इसके अपोन में 10 की पावर कितनी है बेटे, 19 है, 1.6 बाय 10⁻19। और ये 19 इस तरफ जाएगा, जब मल्टी होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी बेटे। तो अगर मैं बात करूं तो जूल जो होता है 1.6 जूल इज अ लार्जर क्वांटिटी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रहती है ये सबसे स्मॉलर क्वांटिटी होती है बेटे। तो ध्यान रखना इस बात का भी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ और क्वांटिटीज के ऊपर भी बात करें अपन, तो जैसे मैंने आपको बता दिया किलोग्राम, ग्राम के अंदर दोनों में से आपको ध्यान रखना है बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इनमें भी आपको ध्यान रखना है बेटे। और मोस्टली ये बेसिक चीजें हैं, आती भी होंगी आपको, ठीक है बेटे। अब बात करते हैं फिजिकल यूनिट्स के ऊपर। तो देखो बेटे जितने भी फिजिकल यूनिट होते हैं ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं। फिजिकल यूनिट्स को बनाने के लिए जैसे अपन एक यूनिट बना दिया था मार्कर, तो ऐसे ही यूनिट नहीं बनाए जाते हैं, हर जगह नहीं बनाए जाते हैं। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उन यूनिट्स के ऊपर। तो इनको बनाने के लिए एक स्पेशल ऑफिस बना हुआ है इनका, जिसका नाम है बेटे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर IBWM। ये फ्रांस के अंदर ये एक ऑफिस बना हुआ है बेटे, जो डिसाइड करता है, इंटरनेशनल ऑफिस है जो डिसाइड करता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा यूनिट होगा बेटे। क्योंकि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो आप बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो फिजिकल जो यूनिट बनाए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड। अच्छा, एक तो अच्छे से डिफाइन किया जाता हो जिसको, जैसे किलोग्राम बना, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर बना, तो ये क्या चीज है, एक वेल डिफाइंड जो यूनिट बनाए गए थे बेटे। सेकंड की बात करते हैं, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज। ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल के अंदर होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा यूनिट मत बना दो जो टाइम के साथ चेंज हो। जैसे अगर अपन बात करते हैं बेटे एक प्लांट की हाइट को लेके, कि मैंने बता दिया कि इस अगर रूम की मुझे हाइट मेजर करनी है तो इस प्लांट की हाइट को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इस रूम की हाइट हो जाएगी। तो ये एक फिक्स यूनिट नहीं है। प्लांट की हाइट क्या होगी,
टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए जो टाइम के साथ साथ वेरी होता रहे, चेंज हो जाए बेटे, तो एक फिक्स होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, मतलब इसको सारे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट किया जाता हो, ऐसा यूनिट हो जो हर कोई माने कि हाँ ये रियल के अंदर यूनिट है। अच्छा, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर के अंदर आना, चेंज आना, प्रेशर के अंदर चेंज आने की वजह से। ऐसा ना हो कि प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसे यूनिट नहीं होने चाहिए बेटे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो एक फिजिकल यूनिट होने के लिए बेटे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इजीली क्या हो, वेल डिफाइंड हो, इजीली कन्वीनियंट साइज हो उसका, और एक्सेप्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, फिजिकल कंडीशन का कोई इफेक्ट उनके ऊपर ना हो। तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फिजिकल यूनिट बोला जाता है बेटे उनको। अच्छा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के ऊपर, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है क्या चीज, तो सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक सेट है बेटे फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज का। सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑल ड्राइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं इनके ऊपर, ड्राइव्ड और फंडामेंटल क्या चीज होता है बेटे। तो ड्राइव्ड और फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी ये बनी है फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, तो उनको समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज ड्राइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर किन किन क्वांटिटीज को रखा गया, तो देखो फंडामेंटल के अंदर, फंडामेंटल का क्या मतलब होता है, ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे बेटे कौन कौन सी हुई, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट अपने पास यहां पर आ जाती है बेटा एक और फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके ऊपर मैं आगे और डिटेल के अंदर आने वाला हूं, आपको बताऊंगा कि और फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी बाद में रखी गई, क्या सारा सिस्टम था, तो इनको समझाते हैं बेटे। तो 7 टोटल अपने पास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज के ऊपर। तो ड्राइव क्वांटिटीज के नाम से जो ड्राइव की जाती हो, बनाई जाती हो, तो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनाई जाती हैं। दोज क्वांटिटी व्हिच आर प्रिपेयर फ्रॉम या ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको ही बोला जाता है ड्राइव क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी क्या होता है बेटे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज, एक टाइप का डिस्टेंस है जिसको किस में मेजर करेंगे, डिस्टेंस भी लेंथ है, लेंथ क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी, टाइम क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है दोनों, फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना वेलोसिटी। ऐसे मैं बात करूं स्पीड की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कहां से बनी, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइप ऑफ लेंथ। तो ये सारी जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती हैं, उन क्वांटिटीज को आप बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अच्छा, इन क्वांटिटीज को करने के बाद अगर मैं इनके बात करूं इनके यूनिट्स की, तो फंडामेंटल यूनिट कौन से होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज के होंगे उनको बोला जाएगा फंडामेंटल यूनिट्स, और ड्राइव क्वांटिटी के जो यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जो आप एक सेलेक्ट करते हो कि उस क्वांटिटी को किसके अंदर मेजर करना है आपने, उस स्टैंडर्ड को बोला जाता है यूनिट। तो ड्राइव क्वांटिटी के जो यूनिट हैं वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट से ही बने हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है ड्राइव्ड यूनिट। और फंडामेंटल क्वांटिटी के जो स्टैंडर्ड अपन ने रखे इनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब इनके बारे में बात करता हूं, इनके यूनिट्स के ऊपर प्रॉपर आते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज होती है,
मैं इसको रेज करने वाला हूं। हाँ जी, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। सिस्टम क्या था, कैसे बनाए गए सिस्टम, क्या होते थे सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बात करते हैं 1971 से पहले की। 71 से पहले क्या था, जो मेनली जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो कौन कौन से होते थे। फर्स्ट था जिसका नाम था सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, जिसको गॉसियन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से भी बोला जाता है गॉसियन सिस्टम। सेकंड होता था एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। मैं बात कर रहा हूं 1971 से पहले की। एफपीएस सिस्टम जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता था बेटे। थर्ड है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। अच्छा, पहले ये 3 सिस्टम होते थे बेटे, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। अच्छा, अगर मैं इनकी फुल फॉर्म की बात करूं तो सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। एफपीएस का मतलब, एफ का मतलब होता है बेटे फुट से, पी का मतलब होता है पाउंड से और एस का मतलब होता है सेकंड से। एमकेएस मास जो मेजर करते थे बेटे, सॉरी लेंथ जो मेजर करते हैं मीटर के अंदर, मास मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर और टाइम मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। तो मेनली 1971 से पहले 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी। कौन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम। इन तीनों को ही सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता था, मास, लेंथ और टाइम। और इन्हीं के ऊपर सिस्टम बने हुए थे। देखो, मास को मेजर करना है तो ग्राम के अंदर, मास को मेजर करना है तो पाउंड के अंदर, मास को मेजर करना है किलोग्राम के अंदर, लेंथ को मेजर करना है सेंटीमीटर में, फुट के अंदर और मीटर के अंदर, और टाइम का तीनों के अंदर सेम है, सेकंड सेकंड सेकंड। अच्छा, इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में क्या हुआ कि 1971 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, सभी साइंटिस्ट की मिला के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर कुछ सिस्टम्स के अंदर और फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड किया गया और एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसका नाम होता है बेटे एसआई सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम बना दिया गया। और इस एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएगी। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताई थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी बनाई गई। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर क्वांटिटीज की, फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके यूनिट के ऊपर आप बात करें, क्योंकि इन्हीं सिस्टम के अकॉर्डिंग उनके यूनिट्स भी बनाए गए, लास्ट में एसआई सिस्टम के ऊपर यूनिट बनाए गए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, मास, लेंथ, टाइम। ये तो 3 पहले थी, 1971 की कॉन्फ्रेंस से पहले ये 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। बाद में किसको और ऐड किया गया, इलेक्ट्रिक करंट को और ऐड किया गया, इलेक्ट्रिक करंट को और टेम्परेचर को। हाँ जी, नेक्स्ट किसको ऐड किया गया बेटे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 को फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दिया गया और बाद में कुछ टाइम के बाद फिर 2 और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएगी, जो थी, एक था प्लेन एंगल और सेकंड होता है सॉलिड एंगल। तो ये 2 फंडामेंटल बाद में क्वांटिटीज और बनाएगी जिनको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। अभी वो भी लिखवाऊंगा बेटे, आपको बताता हूं उनके बारे में भी। तो इनके जो यूनिट पहले बनाए गए, तो मास को अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ने भी क्या माना कि सीजीएस सिस्टम, अब भी क्या होता है कि ब्रिटिश जो सिस्टम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, फुट के अंदर, पाउंड के अंदर और सेकंड के अंदर ये चीजें जो मेजर करते थे, एफपीएस सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ज्यादा चलता है बेटे सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। इन दोनों को मिला के एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट इनके मिला के प्रिपेयर किए गए। तो मास को मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर, स्मॉल के और स्मॉल जी, किलोग्राम के अंदर।
लेंथ को बोला गया कि मेजर किस में करेंगे अपन, मीटर के अंदर, ठीक है। टाइम को किसके अंदर मेजर करेंगे, सेकंड के अंदर। किस में मेजर करेंगे, सेकंड के अंदर। SCC कई बार लिख देते हैं सेकंड, वो गलत है, ओनली S, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया गया एम्पियर के अंदर, कैपिटल A के अंदर, एम्पियर के अंदर, या फिर आप स्मॉल के अंदर अगर लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, एम्पियर, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर को मेजर करते हैं बेटे किसके अंदर, टेम्परेचर को मेजर करेंगे केल्विन के अंदर, केल्विन के अंदर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर करेंगे, कैंडेला के अंदर, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल के अंदर। तो ये यूनिट थे। मास को मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर के अंदर, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर के अंदर, टेम्परेचर को मेजर करेंगे केल्विन के अंदर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट बना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या था यूनिट, मोल। कंप्लीट नाम होता है MOLE, ठीक है। ये केमिस्ट्री के अंदर आप ज्यादा करने वाले हो, तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटे, MOL, मोल से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। हाँ जी, तो अब बात करते हैं बेटे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बाद। जो मैंने अभी आपको बताया कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे कैंडेला का, सपोज यहाँ पर क्या आएगा, CD आएगा कैंडेला। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूं एक बार। सप्लीमेंट्री दो यूनिट बनाए गए, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और सेकंड है सॉलिड एंगल। कौन कौन से, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और इनके जो यूनिट दिए गए, प्लेन एंगल का होता है बेटे रेडियन, रेडियन, या इसको लिखते हैं बेटे RAD से लिखा जाता है रेडियन। सॉलिड एंगल का होता है स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। तो ये दो यूनिट दिए गए, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन। मैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में आपको बता दूं, जैसे आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी प्लेन एंगल के बारे में तो बात की है। तो मुझे अगर इस प्लेन एंगल का वैल्यू निकाली कि प्लेन एंगल किसको बोलते हैं, तो इस बोर्ड की इन दोनों साइड्स जो आपस में एंगल बना रही हैं, दैट इज प्लेन एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। जो दो साइड्स के बीच में बनता है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल मेजर करते हैं। और जैसे भी आप बात करते हैं प्लेन एंगल का, एंगल को किसमें मेजर करते हैं, तो मोस्टली बोल देते हैं डिग्री के अंदर। तो डिग्री एक यहां पर यूनिट, फंडामेंटल यूनिट नहीं है बेटे, डिग्री एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो यूज किया जाता है। और रेडियन के अंदर अगर मेजर करनी है तो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि प्लेन एंगल को अगर मेजर करना है रेडियन के अंदर, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है बेटे, एंगल इन रेडियन। अगर आपको थीटा जो निकालना है, थीटा एंगल इन रेडियन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला रहता है बेटे। फॉर्मूला क्या रहता है कि अगर ये आपको थीटा निकालना है प्लेन एंगल, और ये एक सफियर की क्या बेटे, सर्कल की आर्क है, तो ये क्या रहता है, और इसकी रेडियस कितनी है, सपोज आप मान लेते हैं R है। तो प्लेन एंगल इन रेडियन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटे, एंगल निकालना है आपको प्लेन एंगल रेडियन के अंदर, तो फॉर्मूला रहेगा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियन। आगे आप करने वाले हैं तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटे। ऐसे ही सॉलिड एंगल कौन सा होता है, सॉलिड एंगल होता है सफियर। सफियर का जो, मान लो ये सफियर है, इसका जो ये पार्ट है सफियर का, ये सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, सफियर का मान लो ये तो सफियर का पार्ट है, ये सारा पार्ट अपने सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको बोला जाता है बेटे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के ऊपर बात बहुत कम करेंगे, 3 डायमेंशन है सफियर के अंदर। ये सफियर का ये पोर्शन अपने सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को कैसे मेजर करोगे, सॉलिड एंगल को अगर आपको थीटा को स्टीरेडियन के अंदर मेजर करना है
तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसका रहता है बेटे एरिया ऑफ स्फीयर बाय रेडियस स्क्वायर। और अगर यहां पर स्फीयर का आपको निकालना है बेटे तो थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आपको एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस क्या होगी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से क्या हो गया आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक सॉलिड एंगल कितना निकल जाता है एक स्फीयर का 4 पाई निकल जाता है बेटे 4 पाई। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज के ऊपर कि एक आपको प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं और सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं।